नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इग्नू के एक पाठ्यक्रम समाचार पत्र और फीचर लेखन के असाइनमेंट के एक प्रश्न का समीक्षा करेंगे, जो इस प्रकार है। अच्छे पुस्तक में समीक्षक के गुणों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आपको एक अच्छा समीक्षक बनना है तो यह जानना जरूरी है कि एक अच्छी समीक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहली बात यह है कि एक अच्छी समीक्षक की भाषा साफ सुथरी, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। एक अच्छा समीक्षक बनने के लिए जरूरी है कि आप उसी क्षेत्र या विधा की पुस्तक की समीक्षा करें जिससे आप अच्छी तरह परिचित हों। समीक्षक का सामान्य ज्ञान भी विस्तृत होना चाहिए। समीक्षा लिखते समय समीक्षक को व्यक्तिगत और साहित्यिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। दृष्टि संपन्नता और वस्तुनिष्ठता भी समीक्षक का प्रमुख गुण है। उसका लेखन संतुलित होना चाहिए। सामाजिक दायित्व से रहित व्यक्ति अच्छा समीक्षक नहीं हो सकता। समाज में रहकर ही हम समाज की समीक्षा कर सकते हैं। आइए हम समीक्षक के गुणों को संक्षेप में विचार करें। सबसे पहला गुण है विशेषज्ञता यानी गहरी समझ। किसी भी विषय में गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण एक पुस्तक समीक्षक में होना चाहिए। एक अच्छे और कुशल समीक्षक का पहला गुण यह है कि वह उन्हीं पुस्तकों की समीक्षा करे जिनमें वह भली भांति परिचित हो। अगर आपकी रुचि आपका क्षेत्र इतिहास है और आप विज्ञान संबंधी पुस्तक की समीक्षा लिखेंगे तो संभव है कि विषय की जानकारी न होने के कारण आप पुस्तक के वास्तविक महत्व को न समझ पाएंगे। इस तरह आप पुस्तक के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। सुनील गावस्कर प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और खेल विशेषज्ञ हैं। अगर वे क्रिकेट संबंधित किसी पुस्तक की समीक्षा करेंगे तो एक श्रेष्ठ समीक्षक के रूप में सामने आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने मकबूल फिदा हुसैन की चित्रकला पर लिखी गई पुस्तक की समीक्षा की तो वे असफल समीक्षक सिद्ध होंगे। अतः किसी पुस्तक की समीक्षा करने से पूर्व आप अपने को ठोक बजाकर देख ले। किसी पुस्तक की समीक्षा करने से पहले अपने अंदर की प्रतिभा को पहले खुद जांच करना आवश्यक है कि उस विषय में हमारे पास कितनी जानकारियां हैं या नहीं। अगर आप उस विषय में भली भांति परिचित हो तो बेहिचक समीक्षा कर्म में प्रवृत्त हो। इसके अभाव में असफलता ही हाथ मिलेगी। अगर हमें उस विषय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी न हो तो हमें असफलता ही हाथ लगेगी। विस्तृत सामान्य ज्ञान। दूसरी बात, समीक्षकों को विस्तृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी खास क्षेत्र में निपुण होने के साथ साथ समीक्षक से यह अपेक्षा भी की जा सकती है कि उसका
सामान्य ज्ञान विस्तृत हो। इससे समीक्षा समृद्ध होती है। मान लीजिए कि आप खेल के विशेषज्ञ हैं, लेकिन राजनीति की सामान्य जानकारी भी आपको नहीं है, तो खेल संबंधी पुस्तक में नस्लभेद, रंगभेद, खेलों का बहिष्कार आदि प्रसंग आने पर आप उनका महत्व नहीं समझ पाएंगे। वास्तव में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर निर्भर होते हैं। इसलिए समीक्षक का सामान्य ज्ञान विस्तृत होना आवश्यक है। तीसरी बात है पूर्वाग्रह मुक्तता, यानी समीक्षक को रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होना आवश्यक है। रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। संतुलित और वैज्ञानिक समीक्षा के लिए समीक्षक का पूर्वाग्रह मुक्त होना भी लाजमी है। पूर्वाग्रह व्यक्तिगत भी हो सकता है और विषयगत भी हो सकता है। यह विषयगत भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। व्यक्तिगत समीक्षा कर्म में बिल्कुल वर्जित है। व्यक्तिगत मित्रता और विरोध का समीक्षा कर्म में कोई वास्ता नहीं होता। अगर हमें हमारा किसी के साथ दुश्मनी हो तो हम अपने समीक्षा कर्म में इस बात को हम उस पर लागू नहीं कर सकते। अगर आप किसी व्यक्ति को निजी कारणों से पसंद न करते हो और उसकी पुस्तक प्रशंसनीय है, तो जानबूझकर उसकी निंदा हम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ में श्रेष्ठ ही नहीं है। दूसरी तरफ से आपके घनिष्ठ मित्र की पुस्तक आपकी नज़र में श्रेष्ठ ही नहीं है, तो आप बेहिचक उसकी कमियों की ओर इशारा करना चाहिए। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को छोड़े बिना कोई भी व्यक्ति सफल समीक्षक नहीं बन सकता। चौथा है दृष्टि संपन्नता। समीक्षक की दृष्टि खुली होनी चाहिए। दृष्टिगत संकीर्णता समीक्षक को कमजोर बनाती है। दृष्टिगत संकीर्णता के मुख्यतः दो कारण हैं: अज्ञान और किसी मतवाद की प्रति आग्रहशील होना। अज्ञानता किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को स्वभावतः संकीर्ण बना देती है। वह अपने अल्प ज्ञान को ही सब कुछ समझता है और उसकी स्थिति कुएं के मेंढक के समान हो जाती है। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति किसी खास विचारधारा में विश्वास रखता है परंतु दूसरी विचारधारा के सम्मान नहीं करता, तो उसके लेखन में वैचारिक पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि समीक्षक को अपना दृष्टिकोण रखते हुए भी उदार और रूढ़िवाद से मुक्त होना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण को लेकर ही वह किसी पुस्तक की सम्यक समीक्षा कर सकता है। पांचवी बात है वस्तुनिष्ठता, यानी पुस्तक समीक्षक को पक्षपात से मुक्त रहना चाहिए। एक अच्छे समीक्षक का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ होना बेहद जरूरी है। अपने सभी दुराग्रहों और सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर किसी भी पुस्तक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना चाहिए। केवल अपने उद्देश्य पर ही ध्यान देना चाहिए और अपने व्यक्तिगत राग द्वेष से उसे प्रभावित नहीं होने देता। अपने व्यक्तिगत स्वभाव को, अपने व्यक्तिगत राग द्वेष को हमें उसमें प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। वह पुस्तक के सभी पक्षों को उसके
सही परिप्रेक्ष्य में जांचता परखता है। छठा है संतुलित लेखन। समीक्षा में संतुलित लेखन का विशेष महत्व है। इसका संबंध भी पूर्वाग्रह मुक्तता, दृष्टि संपन्नता और वस्तुनिष्ठता से है। किसी पुस्तक की अनावश्यक प्रशंसा या निंदा से समीक्षा कर्म में बाधा उत्पन्न होती है। समीक्षक का यह दायित्व है कि वह निष्पक्ष रहकर पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। अगर उसे पुस्तक का कोई पक्ष अच्छा लगता है या कोई बात उसे पसंद नहीं आता है तो बिना किसी हिचक के उसे तार्किकता और शिष्टता के साथ अपनी बात कहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे पुस्तक के सभी पक्षों जैसे विषय वस्तु, भाषा, शिल्प आदि का मूल्यांकन प्रस्तुत करना चाहिए। समीक्षक को कभी जानबूझकर किसी पुस्तक की प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। पुस्तक का सम्यक मूल्यांकन करना एक अच्छे समीक्षक का अपरिहार्य गुण है। सातवां है सामाजिक दायित्व बोध। समीक्षक समाज का एक अंग होता है। समाज के प्रति उसका एक दायित्व होता है। पुस्तकों से पाठकों को परिचित कराना एक सामाजिक कार्य है। इसके माध्यम से वह ज्ञान के क्षेत्र में होने वाली हलचलों से लोगों को परिचित कराता है और उन्हें उनमें शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तकों को पढ़ने की प्रकृति किसी समाज के सभ्य और सुसंस्कृत होने की निशानी है। जो पुस्तकों से परिचित है वो समाज सभ्य और सुसंस्कृत होने की निशानी है। इसीलिए पुस्तक समीक्षक का दायित्व बढ़ जाता है। पुस्तकों का चयन करने से लेकर समीक्षा लिखने तक उसे अपने कार्य में इस सामाजिक पहल को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। उसे यह विचार करना चाहिए कि समाज की उन्नति के लिए किस तरह की पुस्तकों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। धन्यवाद श्रोता मित्रों।